तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मोशन करेंगे। जो नए सिलेबस में मोशन चैप्टर का जिक्र किया गया है, तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोशन स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। जैसे एक बर्ड है, ठीक है, एक बर्ड है, मैंने यहाँ पे वो बर्ड देखी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो बर्ड यहाँ से यहाँ पे चली गई, तो उसने क्या कर दिया? अपनी पोजीशन चेंज कर दी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, तो उसको क्या बोलेंगे? वो चीज़ क्या है? मोशन में है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलते हैं। मोशन की डेफिनेशन कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position change continuously with respect to a stationary object taken as reference point। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने कि एक बर्ड है, ठीक है, ये एक ट्री पे बैठा हुआ है, तो ट्री क्या हो गया? उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हो गया, और जब ये यहाँ से उड़ी और यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो मैंने रेफरेंस पॉइंट को देखा कि भाई रेफरेंस पॉइंट तो यहाँ पे था और यहाँ से ये कहाँ पर आ गई? बर्ड यहाँ पर आ गई। तो इट मीन्स कि क्या हो गया? अपने रेफरेंस पॉइंट से वो क्या हो गया? उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो उसको क्या बोलेंगे? वो चीज़ क्या है? मोशन में है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है कि एग्जाम्पल ये है कि व्हेन अ स्कूल बस मूव ऑन अ रोड इट पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ लाइक हाउसेस, ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, आपने देखा ना कि अगर बस चलती है रोड पे, तो जो भी उसके आसपास जो भी ट्री हाउसेस वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? वो तो रेस्ट पे होते हैं। तो वो क्या करती रहते हैं? बस मूव कर रही है और वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है ना, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बस भी क्या है? मोशन में है। और एग्जांपल ले लो तो ले सकते हैं कि ट्रेन ट्रेन भी क्या कर रही है? ट्रैक पे मूव कर रही है, तो इट मीन्स वो भी मोशन में है। बर्ड फ्लाई कर रही है एयर में, तो वो भी क्या है? मोशन में है। ठीक है, तो जो भी मतलब कि मूविंग बॉडीज जो चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ठीक है, रेस्ट क्या होती है? रेस्ट आपको पता है? रेस्ट मतलब कोई चीज़ स्टेशनरी है, जो हिल नहीं रही है। ठीक है, जैसे कि आप अभी बैठ के देख रहे हो, ठीक है, तो आप सिटिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये रेस्ट पे हैं, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट। अब रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, किसी के लिए वो चीज़ रेस्ट पे है, तो किसी के लिए वो चीज़ मोशन पे है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं रियल लाइफ का। जैसे एक ओला कार पैसेंजर है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, कार में क्या कर रहे हैं? 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक बाहर एक आदमी है, ठीक है। आदमी अगर उसको कार को देख रहा है, तो कार क्या कर रही है? मूव कर रही है, आगे जा रही है ना, तो उस पर्सन के हिसाब से गाड़ी क्या है? मोशन में है। वहीं अगर वो 2 पैसेंजर बैठे हैं, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उन दोनों के हिसाब से वो क्या है? रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि वो तो मूव ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हर मतलब आपके हिसाब से वो चीज़ मोशन में है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ क्या है? रेस्ट पे है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि व्हेन एन ओला कार पैसेंजर इज मूविंग ऑन अ रोड अ पर्सन इनसाइड द मूविंग कार फाइंड इट्स फेलो पैसेंजर एट रेस्ट। मतलब कि अपने फेलो पैसेंजर को तो वो रेस्ट पे देखेगा, लेकिन जो पर्सन बाहर रोड पे खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि कार और पैसेंजर दोनों ही आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और जो ट्री और बिल्डिंग है वो क्या हो रही है? पीछे की तरफ जा रही है। वो किसके हिसाब से? पैसेंजर के हिसाब से। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं? तो पहले तो वो क्वांटिटी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स कोई भी वैल्यू। ठीक है, 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 25 केजी हो गया, 40 मीटर हो गया, उसको बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो मतलब कि एक्सप्रेस होती है किसमें? वैल्यू में या साइज में, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया सीमेंट बैग। तो सीमेंट बैग कितना है? 25 केजी का है। ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे हमारी नेक्स्ट की डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया? 40 मीटर कवर किया, तो वो क्या हो गया? उसका साइज हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया।
ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, स्पीड, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर। ये सारे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं, क्योंकि ये सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड करते हैं खाली। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी एक प्रॉपर यूनिट के साथ रिप्रेजेंट होती है, जैसे 25 kg हो गया, ठीक है, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक है। और इन क्वांटिटी को हम पॉजिटिव और जीरो में ही लिख सकते हैं, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मीन्स कि दोनों में क्या है, साइज भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। ठीक है। जैसे कि एक ट्रेन मूव कर रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जहाँ का आ रही है नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो क्या कर रही है वो, साइज भी रिप्रेजेंट हो रहा है और यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट हो रही है। तो वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल अगर हम ले लेंगे तो एक्सीलरेशन ले लेंगे, मोमेंटम ले लेंगे, फोर्स ले लेंगे। ये सारे किसके एग्जांपल आ जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल आ जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल आ जाएंगे। और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस वो होता है जो एक्चुअल पाथ हमारा कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक्चुअल पाथ जो कवर करता है हमारा ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें एक्चुअल पाथ जो कवर कर रहा है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए से सी तक, ए से बी एक बॉय है, ठीक है, वो ए उसका घर है, वहाँ से वो मूव कर रहा है कहाँ पे, बी, ठीक है, अपने दोस्त के घर। फिर वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं। तो बताओ इसका डिस्टेंस कितना हुआ। तो डिस्टेंस अभी हमने पढ़ा कि एक्चुअल लेंथ है जो कवर की है। तो क्या करिए, ए से बी और बी से सी, तो कितना हो गया, 3 + 4, तो कितना आ गया, 7 हो गया। तो 7 किलोमीटर क्या किया उसने, कवर किया। उसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों होती है। जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन था। ठीक है, इनमें से जो शॉर्टकट पाथ होगा उसको बोलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पहले कोई और चीज़ समझा देती हूँ, उसके बाद आपको ये समझाऊंगी कि ये कैसे होता है। ठीक है, जैसे भी आपको एक्चुअल पाथ, एक्चुअल डिस्टेंस बोला तो आपका एक्चुअल डिस्टेंस तो निकल गया ये कि ए बी प्लस बी सी किया आपने। ठीक है, अब आपको पूछा है कि जी तक निकालो, ए से लेके जी तक निकालो कि कितना एक्चुअल डिस्टेंस उसने कवर किया। तो आपने सारा प्लस करना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। तो कितना हुआ, 3 + 4 7, 7 3 10, 10 14 15 16 और 8 24 हो गया। तो इसका 24 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखनी है शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से जी से शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है, ठीक है ना, कौन सा वाला है, ये वाला है। ये कितना है, तो ये कितना है, 2 है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अभी अब और डिटेल में आपको मैं समझाती हूँ डिस्प्लेसमेंट का, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो। ठीक है, तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट का एक और बार क्लियर कर देती हूँ आपको कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब जैसे यहाँ पे हमें ए से सी का निकालना है, ठीक है ना, ए से सी का निकालना है हमें यहाँ पे। तो ए और सी का ये वाला हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये वाला निकालना है हमें, तो हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अब बेस क्या है आपका, जो ए बी है, ए बी बेस कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। और परपेंडिकुलर क्या है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो 16 को 9 से प्लस करेंगे कितना आएगा, 25। और यहाँ पे क्या लगा, स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट। 25 का रूट कितना होता है, 5। तो 5 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई। क्लियर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो पता होना चाहिए आपको कि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का होता है, इसमें खाली साइज होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी का होता है, उसमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ जो कवर करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, जिसमें इनिशियल और फाइनल दोनों आता है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वही
ये स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये वाला इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं। उसके बाद आ गया दोनों की यूनिट क्या होती है, तो डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। फिर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा, कभी भी ज़ीरो नेगेटिव नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि ए है, यहाँ से गया वो बी की तरफ, फिर वापस आया सी की तरफ, फिर यहाँ से आया डी की तरफ, फिर वापस आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताओ। तो आपको पता है इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है ना। कैसे होगी ज़ीरो, क्योंकि वो एक्चुअल अपनी पोजीशन पे क्या हो गया, वापस आ गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनिशियल और फाइनल दोनों कहाँ है, एक ही जगह पे इनिशियल और फाइनल, है ना, एक ही जगह पे है ना इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल फाइनल जब एक जगह पे होते हैं तो वो क्या बन जाता है, ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा और इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, छोटी होती है किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन, आ गया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम आई है आपको कि एक बॉल को थ्रो किया गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया और कितनी हाइट पे गई, वो 6 मीटर की हाइट पे गई, ठीक है। एंड कम बैक इन द प्लेयर्स हैंड, और उसके बाद फिर से वो वापस प्लेयर के हैंड में आ गई, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ से थ्रो किया था, तो इनिशियल ये और फाइनल भी है, लेकिन पहले हमको टोटल डिस्टेंस पूछा, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ। तो यहाँ से गई 6 और यहाँ से आई 6, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 मीटर, ठीक है। उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो इनिशियल क्या था, 6 था, और आते टाइम भी कितना है, 6, तो 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0। इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहाँ से ही चली और यहाँ से ही फिर से वापस वहीं पर आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन कि बॉय मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। एक बॉय क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 3 मीटर पे, ये नॉर्थ हो गया 3 मीटर पे, ठीक है। एंड देन ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये ईस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो 4 किलोमीटर कहाँ चला गया, वो 4 मीटर कहाँ चला गया, ईस्ट की तरफ चला गया। उसके बाद 6 कहाँ पे चला गया, साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ कितना चला गया, 6 चला गया, ठीक है। तो पूछा है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस तो आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ कितना हो गया, 3, 4 और 6 कितना होता है, 13, तो इसका क्या हो गया, 13 मीटर हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये हो गया, इसको इसके साथ ज्वाइन करो, ये 3 है तो ये भी कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 3, क्योंकि ये टोटल कितना था 6। ये 4 है तो यहाँ पे भी कितना हो गया 4, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे भी पाइथागोरस लगाओ, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया हमारा, ये वाला होगी, ये वाली लाइन होगी हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा क्या हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, दोनों को प्लस किया कितना आया 25, और स्क्वायर हटाया तो क्या लगाया, रूट लगाया, तो 25 आ गया, 25 का क्या आया 5, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो एक ऑब्जेक्ट है सर्कल में मूव कर रहा है वो, ठीक है, सर्कल में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है 5 है, तो रेडियस 5 है और सेंटर क्या है ओ, तो ये वाला इसका सेंटर हो गया, ठीक है। इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम ए से अगर स्टार्ट करता है वो, ये मान लो यहाँ से स्टार्ट किया उसने, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट हाफ द सर्कल, हाफ द सर्कल मतलब यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ए से लेके बी तक निकालना है पहले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमारी आराम से निकल जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस, क्योंकि आधा सर्कल है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है
2πr होता है, ये पूरा होता है ना, ये पूरा होता है ना सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आधा निकालना है, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा, πr आएगा। तो क्या हो गया 22/7, और रेडियस कितना हो गया 5, तो मल्टीप्लाई करो तो 110/7 क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, ए से डायरेक्टली बी तक जाना। तो ये क्या है, ये तो पूरा डायमीटर है, तो ये क्या है, डायमीटर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × r लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डबल होता है रेडियस के। तो 2 × रेडियस कितना देर का है, 5, तो इसका क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, अब हमें पूछा हुआ है कि व्हेन इट कंप्लीट 1 फुल सर्कल, तो फुल सर्कल होगा तो फिर क्या होगा, तो देखो फुल सर्कल के लिए फिर से ड्रॉ करते हैं। ये आ गया फुल सर्कल, यहाँ पे रेडियस 5। ठीक है, यहाँ से ए से स्टार्ट किया और फिर से ए पे आ गया। ठीक है, तो इसका तो डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस 2πr हो जाएगा, क्योंकि पूरा सर्कल किया है। तो 2πr क्या होता है, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसका 5, तो 5 करेंगे। करो 2 को 22 से किया तो 44, 44 को 5 से किया तो 220/7 आ गया इसका सेंटीमीटर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या आया इसका, डिस्प्लेसमेंट देखो जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म किया, मतलब ये इसका इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे वापस इधर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, 0। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये आपका, कि एक बॉय है स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से मूव कर रहा है वो। ठीक है, एंड रीच अ बस स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, और बस स्टैंड पहुंच गया। ठीक है, कितना था डिस्टेंस उसका, 200 मीटर था। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में है ये। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम देयर ही रिटर्न बैक द सेम रोड एंड रीच अ शॉप लोकेटेड, उसके बाद वो फिर से वापस आ गया उसी रास्ते से और एक शॉप पे मिला, शॉप पे पहुंचा, शॉप क्या थी, 40 मीटर दूर थी, 40 मीटर वापस आया वो। तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इसकी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल में कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 200 था, और माइनस यहाँ पे किया तो कितना हो गया 40, तो 200 में 40 गया तो कितना हो गया 160, तो 160 इसकी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक मोशन। मोशन देन रेस्ट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, एंड फिर कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व करी हैं वो समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी स्पीड। थैंक यू सो मच।